हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की। क्या होता है इस रिएक्शन में, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, मैकेनिज्म क्या है, इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली जेईई में, नीट में और बोर्ड्स के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको डायरेक्ट स्टेप रिएक्शन के बीच में ये दे दिया जाए क्या बनेगा। तो हम यहाँ लास्ट में इसका ट्रिक भी देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेम देखते हैं क्या है। तो हॉफमैन जो है वो एक केमिस्ट के नेम पर आया है जिन्होंने इस रिएक्शन को दिया था। दूसरा है ब्रोमेमाइड। ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन प्लस अमाइड। ब्रोमीन आपके पास में यहाँ पे रिएजेंट है एंड अमाइड ये ग्रुप है, तो ब्रोमेमाइड। एंड लास्ट दिया है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन के नंबर्स का कम होना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना होता है। तो ये पूरा नेम इसी का ही है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन देगा? तो यहाँ पे नेम से क्लियर है, अमाइड। अमाइड ग्रुप्स जो होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं, एक कम कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं अमाइन। तो बेसिकली यहाँ पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये है हमारे पास बेंजामाइड। बेंजामाइड है C+O NH2, बेंजीन के ऊपर C+O NH2। इसकी रिएक्शन जब Br2KOH के साथ करवाते हो तो ये वाला ग्रुप हट जाता है, डायरेक्टली NH2 ग्रुप लग जाता है। तो ये कैसे हुई है ये रिएक्शन, इसका पूरा मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं अब हम इसके मैकेनिज्म को कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म अगर देखी जाए तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया RC+O NH2। NH2 को मैंने ऐसे बनाया है अमाइड ग्रुप RC+O NH2। इसकी रिएक्शन करवाई हमने बेस प्रेजेंट था यहाँ पर KOH मतलब OH-। बेस है यहाँ पर OH-। क्या होगा इस रिएक्शन में? बेस को चाहिए है एसिडिक हाइड्रोजन। ये जो नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये एसिडिक H है। क्यों है? क्योंकि जब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर नेगेटिव रख सकता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? RC+O NH, H प्लस गया है तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है Br2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस रिएक्शन के अंदर Br2 का सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट ही काम में लिया जाता है। ओनली Br2 का 1 यूनिट या 1 मोल ही काम में आता है, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये Br और Br जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये Br के अंदर डाइपोल इंड्यूस कर देगा। तो एक Br डेल पॉजिटिव और एक Br डेल नेगेटिव। नेगेटिव के पास में पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा Br वाला डेल नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? तो यहाँ से NH इसके ऊपर अटैक करेगा और ये Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बना क्या है यहाँ पर? तो RC+O NH Br। नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या होगा? बेस आएगा OH-। यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला बाहर तो यहाँ बन गया RC+O NBr। यहाँ से H प्लस गया है तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर एक बार और Br अटैक नहीं कर सकता है, इसी वजह से यहाँ स्पेशली बोला जाता है कि इसके अंदर Br2 की सिर्फ और सिर्फ 1 मोल या 1 यूनिट ही काम में आती है, जो कि यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ Br प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ से ये Br बाहर निकल जाएगा क्योंकि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर निकल गया तो ये क्या बनेगा? RC+O N। Br नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अभी नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम नाइट्राइल। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे बोला जाता है एसाइल नाइट्राइल। ये ही आपका इंटरमीडिएट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर पूछ ले कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर बनता है नाइट्रीन, जो कि है RC+O N ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स इधर देगा,
उसी कंडीशन में ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड देन वापस इसको दे देगा। तो कार्बन के पास इस तरीके से यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे जो कि अनस्टेबल है। तो यहाँ से आर ग्रुप बाहर निकलेगा। ये जो आर ग्रुप है ये जाकर के नाइट्रोजन पर अटैक करेगा और किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, आर ओ सी डबल बॉन्ड कार्बन, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये आर ग्रुप उठ के नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से शिफ्टिंग की जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर होगा कि यहाँ पे वाटर अटैक करेगा। वाटर अटैक करेगा, देखिए किस तरीके से वाटर अटैक कर रहा है। तो कार्बन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है। H2O में ऑक्सीजन के पास में है लोन पेयर, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की जैसे बिहेव करेगा। क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R, यहाँ पे जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है उसी कंडीशन में ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले लेता है। मतलब यहाँ जो ये डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव साइन, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, लोन पे डोनेट किए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास में कंपाउंड मिलेगा। अब इसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, क्या होगा, ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ से H प्लस की फॉर्म में गया, उसको ये नाइट्रोजन ने ले लिया। यहाँ से बनेगा आपके पास में O डबल बॉन्ड C OH NR एज इट इज। यहाँ पे ये H प्लस गया है, नाइट्रोजन ने लिया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से होगा कि यहाँ पर जो ये आपको C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देगा। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन से। कार्बन पे पॉजिटिव साइन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में यहाँ पर जब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो नाइट्रोजन पर आया था नेगेटिव साइन, वहां से ये H प्लस ले लेगा, N और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बना देगा RNH2। यहाँ से ये बन गया है आपके पास में RNH2 और आपको यही चाहिए था 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ से जब आप किसी भी अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं Br2 और KOH के साथ में, तो अमाइड से यहाँ मिलता है आपको 1 डिग्री अमाइन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाद में KOH के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बना देगा, वो साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट इसको ध्यान रखना है कि बना क्या है, तो RNH2। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले बेस ने अटैक किया, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, एक Br2 यूनिट आई, Br ने अटैक किया, देन वापस OH ने अटैक किया, इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ है, तो इंटरमीडिएट यहाँ पर एसाइल नाइट्राइल बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट, ये रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे क्या हुआ, ये R ग्रुप नाइट्रोजन के पास चला गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन बाद में से वाटर का हाइड्रोलिसिस करवाना ही है, यहाँ पे सिर्फ वाटर का एडिशन ही करवाना है और लास्ट में 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये होती है पूरी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट। बाकी आपको बोर्ड्स में पूछी जाती है तो पूरा मैकेनिज्म करना है, अदरवाइज जेई मेंस नीट के अंदर पूछता है तो कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी भी रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म करके प्रोडक्ट बनाए जेई में और नीट में। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि डायरेक्ट कैसे बनाना है वो देखें। तो यहाँ पर हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि डायरेक्ट क्या करना है। आपको दिया था RC डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप अमाइड, इसकी रिएक्शन करवाई जाए Br2 प्लस KOH के साथ। क्या करना है, ये जो बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये जो बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसको हटा दो। ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कितने भी कार्बन का हो सकता है, बस जो नाइट्रोजन से जस्ट अटैच्ड C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको हटाना है और RNH2 लगाना है। बस इतना सा करना है कि अमाइड से अमाइन बनाना है Br2 KOH के प्रेजेंस में हॉफमैन ब्रोमेमाइड। अगर Br2 दिया है तभी यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होगी। जैसे हम और एग्जाम्पल की बात करें तो अभी आपको फर्स्ट
स्टेप में आपको दिया था, यहाँ पे आपको दिया है बेंजामाइड। बेंजामाइड की रिएक्शन करवा दीजिए आप Br2KOH के साथ, तो ये बना देगा एनिलिन। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा एनिलिन का। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 ये दिया है आपको, और बोल दिया कि Br2 + KOH के साथ में रिएक्शन करवाने पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो हमें बार बार पूरा मैकेनिज्म नहीं देखना, क्या करना है बस इस ग्रुप को हटाना है और यहाँ पर लगाना है CH3 CH2 NH2। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन थे, अब 2 ही कार्बन हो गए हैं। तो ये कार्बन लेस करने का मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं कि कभी भी आपको कन्वर्जन दिया जाए और कम कार्बन करने हैं तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अमाइड अमाइन कुछ दिया है तो ये होती है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट क्या बनता है, रिएजेंट क्या होते हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। थैंक यू।